पहले वोट से पहले, इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव था, उससे पहले हम लोग एससी में थे और चुनाव खत्म हुआ कि हम लोग को अति पिछड़ी जाति में कर दी। ये लोग 7 दिन नीचे रहा, ऊपर हमारा का गद्दी नहीं मिलता है। नहीं, अगर हम लोग का आरक्षण वापस मिलेगा तो हर महीने रैली होगा इस तरह से। नहीं करते, नीतीश करता है ना, नीतीश से बिहार के मालिक तो नीतीश देता है ना सब चीज। हम लोग नीतीश कुमार से आंदोलन करेंगे। 81 लाख का हमारा आयोजन है, इसमें हमारा हक दिया जाए। दूसरे पार्टी के बहुत वोट दिए, उसके पीछे रहे, उसके तलवे चाटे। आप खुद अपना पार्टी बना के दिल्ली पंजाब रोजगार करे छे, 2 पैसा न छे, बाल बच्चा के नहीं पेट भर छे, नहीं पढ़ाई लिखाई छे। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक दलें एकजुट हो चुकी है। ऐसे में यह तस्वीर पटना के गांधी मैदान की है, जहां विगत 2 दिन पूर्व ही जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन वो रैली फ्लॉप बताई गई, चूंकि उनकी रैली में भीड़ जुटा ही नहीं। लेकिन आज पान समाज के द्वारा एक बड़ा रैली पटना के गांधी मैदान में किया गया है और जिसमें हजारों की संख्या में उनके समाज के लोग जुटे हैं। उनके समाज, पान समाज के जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनकी मांगे हैं और गांधी मैदान में आज क्या कुछ फैसला लिया गया है। रैली में जुटे थे, क्या कुछ रैली में चर्चा हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या कुछ आप उनकी मांगे है? रैली में मांग है सिर्फ मुझे आरक्षण का लाभ मिल जाए, यही सबसे बड़ा। सरकार हम लोगों के साथ बहुत गलत काम किए हैं। पहले वोट से पहले, इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव था, उससे पहले हम लोग एससी में थे और चुनाव खत्म हुआ कि हम लोग को अति पिछड़ी जाति में कर दिए। आप लोगों को मांग क्या है? हम लोग का मन है पुनः मुझे आरक्षण दिया जाए, एससी कैटेगरी में किया जाए। आप लोग पहले भी एक सभा कर चुके थे मिलर हाई स्कूल में, उसके बाद आह्वान किया गया था आज रैली का। क्या उस सभा के बाद भी आप लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टियों से बात नहीं हुई? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से बात नहीं हुई। तो कितनी बड़ी संख्या में आप लोग क्या जुटान हुई है? हमको आज 13 तारीख को 13 लाख जुटने की आह्वान किया गया था, लेकिन जहाँ तक हुआ अभी भीड़ रास्ते में भी रुका हुआ है। पुलिस गाड़ियाँ, प्रशासन जो है इस कार्यक्रम, मतलब इस शहर से जो बाहर जितनी भी गाड़ियाँ हैं अभी भी रास्ते में पड़ी है। हम लोग करीब 5 लाख के लगभग भीड़ में एकत्रित हुए हैं अभी, लेकिन यह बिहार के लिए किया गया है, बिहार विशेष पर किया गया। पंचायत से लेकर के बिहार, ये विधानसभा स्तर तक जो पार्टी का ऐलान किया गया, इनकलाब, भारतीय इनकलाब, ठीक है, इसके बैनर तले हम लोग काम करेंगे, नेतृत्व करेंगे। आज तक हम सभी दल के पीछे ही चले हैं, पीछे ही चलने का काम किया है। लेकिन इस बार आप लोग भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे? जी हाँ सर, ये जो महामहिम जो घोषणा कर चुके हैं, हम लोग उनके निर्देश पर पालन करेंगे। कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग को वापस चाहिए, आरक्षण वापस चाहिए। क्या सरकार आप लोगों की आबादी के अनुसार भागीदारी नहीं दे रही है? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा। हमार के दिन गुजर चल जेते, अब बाल बच्चा के दिन गुजर केना जेते? दिल्ली पंजाब रोजगार करे छे, 2 पैसा न छे, बाल बच्चा के नहीं पेट भर छे, नहीं पढ़ाई लिखाई छे, नहीं रहे ला कुछ जगह जमीन छे। ओहि ला सरकार के नहीं कहबे हमरा का कुछ अथी दिया, हमरो का सीट मिलना चाहिए। ये लोग 7 दिन नीचे रहबे, ऊपर हमारा का गद्दी नहीं मिलता है। कोई सरकार आप लोग के लिए कुछ नहीं करती है? नहीं करते, नीतीश करता है ना, नीतीश से बिहार के मालिक तो नीतीश देता है ना सब चीज। हमें लोग भाग जब देश से, कल जो दोसर अथी बढ़ता तो कहते इसको लोग भगाओ, इसको नहीं कुछ आए, भगाओ देश से। कहाँ संख्या कितनी है? हम लोग की संख्या लगभग 80 लाख पूरे बिहार में है। 80 लाख संख्या पूरे बिहार में, 80 लाख बताया जा रहा है लगभग। क्या लग रहा है, पिछले सरकार जब महागठबंधन की सरकार थी या फिर अभी एनडीए की सरकार है, क्या कोई भी सरकार के द्वारा आप लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा था? कोई भी सरकार के द्वारा बातों को नहीं सुना जा रहा है, फिर उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। क्या वोट बैंक की राजनीति कर रही है? हाँ, बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। अब आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग और आंदोलन करते रहेंगे आगे, जिस तरह से आज, इस तरह से हर मंथ होगा आने वाले समय में। नहीं, अगर हम लोग का आरक्षण वापस मिलेगा तो हर महीने रैली होगा इस तरह से। बिल्कुल। आईपी गुप्ता ने आह्वान किया था कि हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे। जी बिल्कुल उतारेंगे, पूरे 243 सीटों पे अपना एमएलए उतारा जाएगा अगर आरक्षण वापस नहीं हुआ तो क्या कुछ कहेंगे सर? हम आईपी गुप्ता खुद हैं, हम आईपी गुप्ता को अपने भाई मानते हैं। हमारा हक दिया जाए, हमारा दिया हुआ आरक्षण वापस ले लिया है। क्यों? इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग नीतीश कुमार से आंदोलन करेंगे। 81 लाख का हमारा आयोजन है, इसमें हमारा हक दिया जाए, हमारा एमएलए में लड़ने का हमारा सीट दिया जाए, नहीं तो हम उनको वोटिंग नहीं कर पाएंगे।
क्या चुनाव में आप लोग विरोध भी करेंगे? विरोधी नहीं करबै, कुछ नहीं मिले छै हमरा आर के बाल बच्चा के। पढ़ेबै लिखेबै वही दे धुन कर रह जेतै, कुछ हमरो आर के चाहिए नौकरी चाकरी, बाल बच्चा के आगाँ बढ़बै। समय सब दिन के रंग नहीं रहते, कखनी मरबै। क्या कुछ करेंगे सर? अब आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा जुटान आप लोगों का हुआ है, आगे की क्या रणनीति तैयार की गई है? आज आगे की राजनीतिक अगर हम लोग को जो राजनीतिक में अगर भागीदारी नहीं मिलती है तो हम लोग अपना पार्टी घोषणा हो चुका है। IP गुप्ता जी कर दिए हैं गठबंधन, IP गुप्ता जी शंखनाद कर दिए हैं। आज से अपना पार्टी खुद बना लिए हैं। दूसरे पार्टी के बहुत वोट दिए, उसके पीछे रहे, उसके तलवे चाटे। आप खुद अपना पार्टी बना के। कौन सा पार्टी बना है? पार्टी का नाम क्या है? इंडियन पार्टी। इंडियन पार्टी। हाँ, इंडियन पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी विधानसभा चुनाव में। हाँ, 243 सीट पे वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्या लग रहा है 243 सीटों पर कितना सीटों पे आप लोग विजय पा लेंगे? 50 सीट आएगा, 10 सीट आएगा, कुछ तो आएगा ना। विरोधी को तो कुछ घटेगा ना, यही है। मतलब आप उनको संख्या के आधार पे भागीदारी चाहिए। भागीदारी चाहिए। तो अब तक क्यों नहीं मिल पाया? अब तक नहीं मिल पाया। वो लोग हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते रहे राजनीतिक लोग। लेकिन अब लोग आप लोग हाँ, हम लोग अब आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। हमरो आर के मिलना चाहिए जल्दी सब चीज। ए लोग का मजदूर का सब चीज मिलना चाहिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी जे छिए से मिलना चाहिए। लोग के भगा दै छै, सटा नहीं दै छै, हटा आप गिनती नहीं दै छै, नहीं है नहीं जानते हैं, जाइए या बैठिन से। तो जैसा कि आपने सुना, ये पान समाज के लोग हैं और इन्होंने कहा है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता ने एक पार्टी का आह्वान कर दिया है। इंडियन पार्टी बनाई गई है और जिस तरह से लगातार सरकार हो चाहे विपक्ष जिसकी भी बिहार में सरकार रही हो, वो हमारी जातियों को जिस तरह से नज़रअंदाज करते आई है, अब उसका खामियाजा सरकार व विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब इंडियन पार्टी के द्वारा अब विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा आज खुले मन से कर दी गई है। बताया जा रहा है, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का आज तक सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अब हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और जो भी सीट पर हमारी जीत होगी वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत होगी और हमारी जनसंख्या के अनुसार जो भी हमारी प्रत्याशी जीत करके विधानसभा में आते हैं वो हमारे हित के लिए काम करेंगे और उन्हीं के निर्णय के अनुसार आगे भी हम लोग रणनीति तैयार कर सरकार के खिलाफ अपना बिंगुल बजाते रहेंगे। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।